बच्चा पैदा करता है तो वो भी घबरा चुका था, पर वो अब खुश है कि उसके दोनों बच्चे और बहनें सलामत हैं। गोबजी जब कॉल पर उन बच्चों को देखता है वो कहता है कि ये दोनों बच्चे मिक्स ब्रीड हैं। नॉर्मली जब एक डेमी ह्यूमन के साथ बच्चा पैदा करता है तो वो बच्चा पूरी तरह से डेमी ह्यूमन होता है, पर रेयर केसेस में वो दोनों का मिक्स हो सकता है। और गोब्रो के दोनों बच्चे मिक्स प्रजाति के हैं, तो गोब्रो कहता है कि वो उन दोनों की सींग उखाड़ दे, क्योंकि ऐसे बच्चों को ना ही ह्यूमंस रखते हैं ना ही डेमी गॉड्स, वो कहीं से बिलोंग नहीं कर पाएंगे। पर गोब्रो ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि हम उन्हें बहुत प्यार देंगे। और शे कहता है कि पैराबलम भी तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखेगा। हम देखते हैं कि वो दोनों एक लॉर्ड की तरह पैदा हुए हैं और उन दोनों के हाथों पे एक और अटैच हो रखा है। वो लड़की का नाम औरो रखता है और लड़के का अर्जेंटो। उसने उन बच्चों के नाम उनके और के कलर्स के ऊपर रखा था। अगले दिन गोब्रो हंट करने के लिए अकेला निकलता है और कुछ ही देर में उसके सामने एक जायंट हिरन खड़ा था और गोब्रो को लगता है कि ये कोई बॉस है। गोब्रो सोचता है कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी तब भी मेरे जीतने के चांस सिर्फ 33% है, पर फिर भी वो उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। पर तभी वो हिरन अपने सींग वहीं पर गिरा के वहाँ से भाग जाता है और कुछ सेकंड्स में ही वो वहाँ से काफी दूर जा चुका था। गोब्रो उन सींगों को उठाकर खाने ही वाला था, पर तभी उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है, तो वो सींग उन बच्चों के लिए रख लेता है। इसके बाद गोब्रो जब थोड़ी दूर और जाता है उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। वो सभी एडवेंचरर्स काफी अच्छे तरीके से लड़ रहे थे और वो छोटे मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब होते हैं, और उनका लीडर बहुत ताकतवर था। उससे लड़ने में उन एडवेंचरर्स को काफी दिक्कत हो रही थी, तो गोब्रो छुपकर लीडर पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन और साथ ही हाथ पैर काट देता है। गोब्रो उस लीडर की लाश के पास जाता है और वो उसे अपनी आइटम बॉक्स में रखने की सोच रहा था। वहीं एडवेंचरर्स उसे खतरा समझ रहे थे और उनका लीडर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। उसके ऑरा को देखकर गोब्रो को लगता है कि शायद वो भी उस मॉन्स्टर को हरा सकता था। वो उसके पास जाता है और उसे शाबाशी देता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने इसे पकड़ने को भेजा था और मैं इसके बदले तुम्हारे सभी टीममेट्स को हील कर सकता हूँ, जिसके लिए वो लीडर मान जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर को अपने आइटम बॉक्स में रखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी उसके बारे में बात कर रहे थे, पर तभी लीडर कहता है कि उसकी वॉइस ऑफ डेथ की एबिलिटी से उसने देखा था कि अगर वो सभी मिलकर भी उससे लड़ते तो वो सब के सब मारे जाते। केव में जाते जाते गोब्रो उस मॉन्स्टर के टुकड़े को खा लेता है। जैसे ही गोब्रो केव में पहुंचता है वो देखता है कि उसके बच्चे अब चलना सीख चुके हैं और उसे पापा पापा कहकर बुला रहे हैं। गोब्रो दोनों बच्चों को हिरन के सींगों को खिला देता है, जिनसे उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, और बचा हुआ सींग गोब्रो और रेबेलिया खाते हैं और उन दोनों को ही अजीबोगरीब एबिलिटीज मिलती है। वहीं गोब्रो सोच रहा था कि उसके सींग के खाने से ही मुझे इतनी सारी ताकत मिल गई, अगर मैं उसे पूरा खा लेता तो मुझे क्या क्या मिलता। मैंने उसे छोड़कर गलती कर दी। रात को सभी सो रहे थे और गोब्रो अभी भी उस हिरन के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही गोब्रो सोने की कोशिश करता है उसके सामने एक विंडो आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो अपोस्टल लॉर्ड में इवॉल्व होना चाहता है। गोब्रो यस करता है। गोब्रो इवॉल्व हो जाता है, जिससे उसे काफी सारी एबिलिटीज मिलती है, पर कुछ रुक जाती है क्योंकि उन्हें पाने के लिए अभी तक उसने कंडीशंस को पूरा नहीं किया है। साथ ही उसको फेट ब्लेंडर नाम की एक एबिलिटी मिलती है जिससे वो अपने साथियों की किस्मत को कंट्रोल कर सकता है, और अब गोब्रो को भी अपना ट्रू नेम मिल चुका था। आगे जब वो सभी जा रहे थे हम देखते हैं कि एमरी और स्पेनल भी प्रेग्नेंट है, पर अब गोब्रो जानता है कि उसे करना क्या है, तो वो उनसे कहता है कि हम कैंप बनाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने बच्चों को जन्म दिया था जो कि पूरी तरह से हेल्दी है। एमरी का बेटा एक हाई ऑर्क है, वहीं स्पेनल की बेटी एक ह्यूमन, और सभी लोग देखते हैं कि वो कितनी छोटी है। अगले दिन वो सभी पर्गेटोरी नाम की गांव में पहुंच जाते हैं जहां की एला अपना भेष बदल लेती है क्योंकि यहाँ के लोग उसे पहचानते हैं। सारी लड़कियां जो माँ बनी थी वो रेस्ट करती हैं और बाकी सभी गोब्रो के साथ एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि यहाँ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। और जैसे ही गोब्रो वहाँ जाता है कुछ हंटर्स वहाँ आकर उसे चैलेंज कर देते हैं। गोब्रो कहता है तुम मुझसे नहीं मेरे साथियों से लड़ो, तो गोब्रो के साथी एडवेंचरर्स की धुलाई करने लगते हैं और आखिर में एडवेंचरर्स हार जाते हैं और वो तीनों खुद की ताकत पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद गोब्रो शॉपिंग पे जाता है और वहाँ एक कैमरा खरीदता है जिसका यूज करके वो अपने बच्चों की फोटो खींचने लगता है। रात को वो उन ग्रुप्स को कांटेक्ट करने के बारे में डिसाइड करता है जो कि उसके साथ साथ निकले थे। सबसे पहले वो सातो को कांटेक्ट करता है जो कि बताती है कि जाय ने काफी सारी बुक्स खरीद ली है क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे। आगे वो मे को कांटेक्ट करता है जो कि बताती है कि वो अपनी एबिलिटी से काफी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही है। इसके बाद जब वो कीची को कांटेक्ट करता है उसे अपने सामने खुद की ही मौत दिखाई देती है। वो घबरा जाता है कि उसने आखिर
क्या देखा। तो गोब्रो डिसाइड करता है कि वो एला को कैपिटल में पहुंचाने से पहले कीची से मिलने जाएंगे, पर वहां तक जाने में उन्हें 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। एला कहती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। ट्रैवल के दौरान सभी देखते हैं कि सभी बच्चे चलना सीख चुके थे, पर स्पेनले की बच्ची ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। गोब्रो गोबमी को देखता है जो कि एक नेकलेस को देख रही थी। ये गोब्रो ने उसे तब दिया था जब वो नॉर्मल गॉब्लिन्स थे, पर उससे बुरा लग रहा था कि वो उससे इतना प्यार करती है, पर फिर भी वो उसके बच्चे की मां नहीं बनी। और जहाँ वो इतना ताकतवर बनता ही जा रहा है, वो एक डैम्फियर बन के अटक चुकी है। पर गोब्रो कहता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वो और ताकतवर बने या फिर उसके बच्चे की मां ना बन सके, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो ग्रिफोस में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक डंजन को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ लोग दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। जिसके बाद उसके अंदर से कीची और गोबी बाहर आते हैं, जो कि फिर से इवॉल्व हुए हैं और उनका साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद गोब्रो उनसे अपने विजन के बारे में पूछता है, तो गोबी बताती है कि जब वो इस डंजन के अंदर गए तो उन्हें वहाँ एक मिरर मॉन्स्टर मिला, जो अपने दुश्मन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट में बदल जाता है और उसने गोब्रो का रूप ले लिया था। और कीची उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता और सिस्टम उसे बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है। पर तभी उसे एक मैसेज आता है कि गोब्रो की एबिलिटी से उसकी डेथ को कैंसिल कर दिया गया है और उसे लाइटनिंग गॉड की ब्लेसिंग मिलती है, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो जाता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो एक ही हमले से मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है और गोब्रो रियलाइज करता है कि उसने यही विजन देखा था। कीची बताता है कि अब वो एक मिनटोर बन चुका है और गोबी अर्थ लॉर्ड वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है, तो वो गोब्रो को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तो वो दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं। एला पूछती है कि वो दोनों तो दोस्त हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं। गोबमी बताती है कि वो दोनों राइवल्स हैं। गोब्रो कहता है कि वो जीतना चाहता है क्योंकि वो आज तक उससे नहीं जीत पाया है और वो चाहता है कि लोग उसे उसका इक्वल समझें। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जब उनके वेपन आपस में टकराते हैं, वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। गोब्रो धक्का खाकर पीछे चला जाता है और उसे समझ में आता है कि कीची उससे ज्यादा ताकतवर है। कीची उस पर हमला करने जाता है, जिससे गोब्रो बच जाता है, पर तभी वहाँ एक धमाका होता है जिससे गोब्रो बचने के लिए पीछे कूद जाता है और वो रियलाइज करता है कि वो कीची की फ्लेम्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। गोब्रो अपने मैजिक का यूज करके उसके ऊपर पीछे से हमला करने जाता है, पर कीची खुद को डिफेंड कर लेता है और वो एक बुल को समन करके गोब्रो पर हमला कर देता है, जिससे कि गोब्रो रोक नहीं पा रहा था। तो वो अपनी नई एबिलिटी का यूज करता है, जिससे वो अपने सभी स्टैट्स को बूस्ट कर सकता है। इस नई ताकत से वो कीची को उठाकर फेंक देता है और बड़ी ही तेजी से अपने स्पेयर से उस पर हमला करने लगता है, जिससे कीची बड़ी मुश्किल से खुद को डिफेंड कर पा रहा था। तो कीची अपने चारों तरफ आग का गोला बना देता है और वहाँ से जंप करके बच जाता है। गोब्रो उस पर पत्थरों से हमला करता है पर कीची शील्ड से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो गोब्रो पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये बाहर खड़े लोगों तक भी पहुंचने लगता है। और तभी उसे याद आता है कि उसने क्या किया था और इससे उसके दोस्तों को भी चोट पहुंच सकती थी। वो देखता है कि गोब्रो ने उसके हमले को झेल लिया था और कहता है कि तुम्हें संभल कर लड़ना चाहिए, लगता है तुम्हारे एक और लेसन का टाइम हो चुका है। वो बड़ी ही तेजी से कीची के ऊपर हमला करने जाता है। कीची अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो टूट जाती है और गोब्रो सीधा उसके मुंह पर पंच मारता है। इसी दौरान वो याद करता है कि कब उसने कीची को बचपन में उसका पहला लेसन सिखाया था। फाइट के बाद कीची और गोबी अपने घर जाने लगते हैं। वहीं गोब्रो एला को लेकर कैपिटल पहुंच जाता है। एला उन्हें अपने पैलेस में ले जाती है और कहती है कि वो यहाँ तब तक रुक सकते हैं जब तक उनके रिवॉर्ड की तैयारियां चल रही हैं। वो ठूस ठूस के डिनर करते हैं, पर उन्हें सोने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उन्हें इतने अच्छे रूम्स में सोने की आदत नहीं है। अगले दिन एला उसे पेमेंट दे देती है और साथ ही उसे एक कार्ड देती है जिससे वो कैपिटल में फ्रीली आ जा सकता है। गोब्रो पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ जैसे खतरनाक व्यक्ति को ये चीज देनी चाहिए, पर एला स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ काम लगा तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगी। वो अपने कुछ क्लोन्स को कैपिटल में ही छोड़ देता है और वो सभी अपने विलेज के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। पर गोबमी अभी भी डिप्रेस्ड है क्योंकि वो सोच रही थी कि कीची भी कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसे लगता है कि ऐसे तो वो पीछे रह जाएगी। गोब्रो फिर से उसे याद दिलाता है कि वो उसे कभी अबैंडन नहीं करेगा और उससे कहता है कि वो उसे ट्रेन भी करेगा। वो अपनी जर्नी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और गोब्रो काफी सारे जायंट्स को समन करता है ताकि गोबमी उनके साथ ट्रेन कर सके। गोबमी अपनी पूरी ताकत से उन सभी पर हमला करती है और लड़ाई खत्म होते होते उसने 50 जायंट्स को हरा दिया था, पर वो कहती है कि ये काफी नहीं था। गोब्रो उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाकर बाकी सभी के पास लाता है जहाँ की सभी डिनर करते हैं। रात को हम देखते हैं कि गोबमी ने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली थी इवॉल्व करने के लिए और सुबह वो वैम्पायर लॉर्ड में इवॉल्व हो जाती है। गोब्रो उसे बस गले लगाता है और कहता है कि तुम्हें स्माइल करता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो जंगलों में पहुंच जाते हैं, पर जब वो केव के आगे खड़े थे वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो सभी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हमने थोड़ी बहुत रेनोवेशन कर दी। गोबी उन्हें उनका नया फार्म दिखाती है और हम देखते हैं कि ड्राइड भी अब उनके साथ ही रहने लगी है और फार्मिंग में काफी मदद
मदद कर रही है। उन्होंने सभी एनिमल्स के लिए रैंच भी बना रखा है। पर तभी शिव वहाँ दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि गोब्रो जी मरने वाला है। तो गोब्रो उससे मिलने जाता है और ऐसा लगता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। गोब्रो उन्हें अपने बच्चों से मिलवाता है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होता है। गोब्रो बताता है कि अब वो एक अपोस्टल लॉर्ड बन चुका है और गोब्रो जी को यकीन नहीं होता कि वही वो छोटा सा बच्चा है जिसे उसने अपनी गोद में रखा था। वो खुद को किस्मत वाला समझता है कि वो गोब्रो की अब तक की जर्नी को देख पाया था, पर वो अपने ठरकी पने से इस इमोशनल मोमेंट की भी ऐसी की तैसी कर देता है। सभी उसके लिए फ्यूनरल रखते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी उम्र 20 साल थी। गोब्रो सोचता है कि उसे नहीं पता वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना सारा समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएगा। उस बुढ़े की याद में गोब्रो एक टूर्नामेंट रखने का डिसाइड करता है ताकि सभी को पता चल सके कि वो कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। इसके बाद हम सभी को लड़ता हुआ देखते हैं जहाँ वो अपनी नई स्किल्स का भी यूज कर रहे थे और कीची को फिर से गोब्रो से लड़ने का मौका मिल जाता है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई होते होते शाम हो जाती है, पर किसी तरह गोब्रो ने फिर से कीची को हरा दिया था। कुछ अपने रिजल्ट्स को देखकर खुश थे और कुछ दुखी हो रखे थे और ट्विंस सभी को डिनर खिला रही थी। रात को गोब्रो को एला का कॉल आता है और वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। गोब्रो पहले तो उसे मना करने की कोशिश करता है, पर वो उसे तगड़ा सा ऑफर देकर मना लेती है। अगले दिन वो सभी को इकट्ठा करता है और वो सभी कैपिटल में अपने नए एडवेंचर के लिए चले जाते हैं और यहीं इस एनिमे का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।